प्रश्न 3, त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध कीजिए कि साइन Q बराबर 7/25 एवं कॉस Q बराबर 24/25। तो प्रश्न 3, तो पहले हम इसका चित्र बना लेंगे। तो ये है त्रिभुज OPQ, OP और Q। तो कोण P क्या है? समकोण है, यानी कोण P कितना है? 90 डिग्री का है। समकोण मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री। यह दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो OQ माइनस PQ बराबर 1 दिया हुआ है। तो पहले हम OQ निकाल लेंगे। तो OQ कितना हो जाएगा? OQ बराबर हो जाएगा 1 जोड़ PQ। ठीक है, PQ को बायां से दायां तरफ करेंगे तो माइनस है, इधर बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी OQ बराबर हो गया 1 जोड़ PQ। ठीक है, इसको हम पहला लिख लेंगे। ठीक है, पहला लिख लेंगे ताकि आगे अगर इसका काम रहे तो बस पहला लिख देंगे वहां पर पहला से। अब देखिए OQ बराबर 1 जोड़ PQ आ गया है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में तो ये जो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, अब इसमें चलते हैं। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर, तो कर्ण यहाँ पे कौन है? देखिए समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। तो OQ क्या है? कर्ण है। OP हो गया आधार और PQ हो गया लंब। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज OPQ में OQ का वर्ग बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे, यानी ये कर्ण है तो OQ का वर्ग बराबर OP का वर्ग जोड़ PQ का वर्ग, इस तरह से लिख लेंगे। अब हम OQ बराबर कितना लाए हैं? 1 जोड़ PQ। देखिए OQ बराबर 1 जोड़ PQ हम निकाले हैं यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे OQ के जगह पे 1 जोड़ PQ, इसके जगह पे लिखेंगे। तो यहाँ पे वर्ग है, देखिए OQ का वर्ग है तो इस पे भी वर्ग दे देंगे। ठीक है, OQ बराबर 1 जोड़ PQ। तो 1 जोड़ PQ को OQ बराबर लिख देंगे, यानी OQ के जगह पे लिख देंगे। वर्ग है तो वर्ग दे देंगे पूरा पे, बराबर OP स्क्वायर, इसको इसी तरह लिख देंगे OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे पहला से। तो पहला हम किसको माने थे? OQ बराबर 1 जोड़ PQ, इसको हम पहला लिखे थे। तो इसीलिए यहाँ पे लिख लिया पहला से, क्योंकि यहाँ पे बदल गया है, OQ की जगह पे 1 जोड़ PQ आ गया। तो क्यों आया? तो क्योंकि पहला से। तो इसको लिखने से ये हुआ कि पहला से, अब हम पहला में देख सकते हैं कि OQ बराबर 1 जोड़ PQ है। ठीक है, इस तरह लिख देंगे। अब देखिए 1 जोड़ PQ का होल स्क्वायर है, यानी A प्लस B का होल स्क्वायर के सूत्र पे इसको बैठाएंगे,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे पी क्यू। तो हम लिख लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 1, तो ए स्क्वायर यानी 1 का वर्ग 1 ही होगा तो 1 ही लिखेंगे, जोड़ प्लस बी स्क्वायर होता है तो पी क्यू का वर्ग लिख देंगे, प्लस 2ab यानी 2ab। तो 2 गुना 1 गुना पी क्यू क्या हो जाएगा, 2pq। तो इस तरह लिख लेंगे इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए की जगह पे 1 है तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, पी क्यू का वर्ग पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab यानी 2 गुना ए में 1 है तो 2 गुना 1 गुना पी क्यू, तो 2pq आ गया, 1 से गुना करने पे तो वही आ जाएगा, तो 2pq आ गया यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का सूत्र पे इसको लेके आ जाना है। अब लिख देना है बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए पी क्यू स्क्वायर इधर भी है, पी क्यू स्क्वायर इधर भी है, यानी बराबर के बायां तरफ भी है बराबर के दायां तरफ भी है, तो इसको काट देंगे और दोनों प्लस में है इसीलिए काट देंगे, क्योंकि देखिए अगर हम किसी को भी मान लीजिए इसको हम पी क्यू स्क्वायर को इधर लाएं दायां से बायां तरफ तो माइनस पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस माइनस शून्य आ जाएगा, इसलिए हम देखिए अगर बराबर के दोनों तरफ एक ही चीज़ हो और चिन्ह भी एक ही रहे, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, तो काट देंगे, ठीक है, क्योंकि आपस में मिल करके शून्य हो जाएगा अगर एक तरफ करेंगे दोनों को। तो पी क्यू स्क्वायर तो चला गया, क्या बचा यहाँ पे, तो लिख लेंगे देखिए 1 जोड़ 2pq, 1 जोड़ 2pq बचा है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख लेंगे 2pq बराबर देखिए ओपी हमें दिया हुआ है प्रश्न में, देखिए ओपी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ओपी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो ओपी के जगह पे हम 7 लिखेंगे तो ओपी का वर्ग है यानी 7 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, ओपी का वर्ग यानी 7 का वर्ग। अब देखिए एक को, ये जो एक है बराबर के बायां तरफ, इसको दायां तरफ लाएंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे 2pq बराबर 7 का वर्ग -1 यानी 2pq बराबर क्या हो गया, 7 का वर्ग होता है 49, तो 49 - 1 हो जाएगा। तो PQ बराबर, तो PQ का मान देखिए अब निकल जाएगा, तो PQ बराबर लिख लेंगे 49 में से 1 गया तो 48, 49 में से 1 घटाएंगे तो 48, और यहाँ पे बराबर के बायां तरफ 2 जो है गुना में है PQ के साथ, तो दायां तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा यानी 48/2 लिख लेंगे, तो 48/2 कितना आ गया, 48 को 2 से भाग देंगे तो 24 यानी PQ आ चुका है, ठीक है, PQ कितना आ गया 24। तो लिखेंगे अतः OQ बराबर क्या हो जाएगा, OQ बराबर क्या था, 1 जोड़ PQ, 1 जोड़ PQ यानी 1 जोड़ PQ कितना आया है 24, तो कितना आ गया 1 जोड़ 24 यानी 25। तो देखिए OQ हम क्या माने थे, 1 जोड़, ये माने नहीं थे, मतलब OQ बराबर 1 जोड़ PQ लिख यहाँ पे आया था, PQ को इधर करने पे, ठीक है, तो PQ का मान कितना आया है, PQ 24 लाए थे तो OQ क्या हो जाएगा 24 1 25, ठीक है, PQ कितना लाए हैं अभी 24, तो OQ कितना हो जाएगा 24 में 1 जोड़ेंगे यानी 25, तो OQ आ गया 25, PQ आ गया 24 और OP दिया हुआ है। तो देखिए आप चित्र में चलते हैं, OQ कितना आ गया 25, OQ 25 सेंटीमीटर,
पी क्यू कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीनों भुजा ज्ञात हो चुका है, एक तो पहले से दिया हुआ था, ये दोनों हम अभी लेके आ चुके हैं दोनों भुजा। तो अब हम कोई भी पूछे अनुपात वो निकाल देंगे, साइन क्यू पूछे, कॉस क्यू पूछे या टेन क्यू पूछे, कुछ भी निकाल देंगे। तो हमें सिद्ध करना है साइन क्यू बराबर 7/25। तो देखिए लिखेंगे साइन क्यू बराबर, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। यानी पी से हो गया परपेंडिकुलर मतलब लंब, और एच से हो गया हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। तो साइन क्यू बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब को पी से लिखते हैं और कर्ण को एच से लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब चित्र में देख लेते हैं एक बार। तो साइन क्यू बराबर पी बटा एच, तो देखिए साइन क्यू यानी इस कोण को देखेंगे। ठीक है, क्यू यहाँ पे है, तो साइन क्यू यानी क्यू कोण यहाँ पे है, तो जो कोण है इसके सामने वाला भुजा लंब होगा, यानी ओपी होगा ये लंब। ठीक है, कोण क्यू के लिए, कोण क्यू का सम्मुख भुजा कौन है, ओपी है, तो ये लंब हुआ। ये जो पी क्यू भुजा है ये संलग्न भुजा हुआ, यानी आधार हुआ पी क्यू, और ओ क्यू तो कर्ण, ये तो कर्ण ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए ओपी बटा, तो हम क्या लिख लेंगे, लंब कौन है ओपी, तो हम लिखेंगे ओपी बटा कर्ण कौन है, तो कर्ण है ओ क्यू। अब देखिए ओपी हम कितना, ओपी तो दिया हुआ है 7, ओपी 7 दिया हुआ है तो 7 लिख लेंगे। ओ क्यू हम कितना लाए थे, ओ क्यू हम लाए थे 25, तो यहाँ पे 25 लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यानी साइन क्यू बराबर कितना हो गया 7/25। तो यही सिद्ध करना था, एक तो आ गया है साइन क्यू बराबर 7/25। तो साइन थीटा बराबर या साइन क्यू बराबर क्या होता है, पी बटा एच यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन है, ओपी है साइन क्यू का, यानी कोण क्यू का लंब कौन है, ओपी, और कर्ण है ओ क्यू। तो ओपी कितना है 7 और ओ क्यू है 25। ठीक है, एक तो आ गया। अब कह रहा है कि कॉस क्यू लाने के लिए, तो देखिए कॉस क्यू बराबर यानी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार को बी से लिखते हैं और कर्ण को एच से। बी मतलब बेस होता है, बेस मतलब आधार, एच मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण इंग्लिश में। ठीक है, इसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। तो कॉस कॉस क्यू बराबर, तो कॉस क्यू बराबर बी बटा एच। तो देखिए बी यानी आधार कौन है इसमें, तो चित्र में आप देखेंगे कॉस क्यू यानी इस, तो देखिए कॉस क्यू, तो इस कोण के लिए ये आधार है पी क्यू। ठीक है, पी क्यू आधार है और ओ क्यू क्या है, कर्ण है। तो हम लिखेंगे पी क्यू बटा ओ क्यू, तो आधार है पी क्यू, तो यहाँ पे लिख लेंगे पी क्यू बटा कर्ण कौन है, तो कर्ण है ओ क्यू, तो ओ क्यू लिख लेंगे। पी क्यू कितना लाए थे, पी क्यू आया था 24, देखिए हम निकाल लेते हैं, और ओ क्यू यानी 25। तो यही सिद्ध करना था कि साइन क्यू बराबर 7/25 और कॉस क्यू बराबर 24/25। तो लिख देंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस तरह इसको हल करेंगे।